हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं कूलम्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास कूलम्स लॉ का, दैट इज F विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसकी जो फोर्स की जो डिपेंडेंसी है उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं चार्ज के जो आइडेंटिकल हैं। तो लेट अस सपोज ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों दो सेट बना दिए मैंने, दोनों के बीच की सेपरेशन भी सेम है। क्लियर? बट ये जो है ये हमने एयर कंसीडर कराया और यू कैन से वैक्यूम कंसीडर कराया, जिसमें हमारे पास जो फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगाएगा वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगेगी। अब ये दोनों चार्ज जो है इस तरीके से ये किसी मीडियम में, जब ये चार्ज किसी मीडियम में होंगे और ये चार्ज फ्री स्पेस में है, तो जब ये मीडियम में है तो ये वाला चार्ज पॉइंट चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, तो ये वाली जो फोर्स है फ्री स्पेस की, दैट इज फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं मैं। जो फ्री स्पेस की फोर्स है तो वो उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो जो मैग्नीट्यूड है बच्चों मीडियम वाले के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा रहेगा। मतलब जो फ्री स्पेस की जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की, कूलम फोर्स की, उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो ग्रेटर होता है किसी मीडियम की फोर्स से। ये आपकी पहला पॉइंट है जो आपको कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए कि कहां पर फोर्स ज्यादा होती है, कहां पर कम होती है। अब इन दोनों के बीच की फोर्स को लिखते हैं, दैट इज F K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसकी कूलम फोर्स लिखते हैं K डैश, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक जो है जिस मीडियम में है उसका K की वैल्यू K डैश है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक चीज आप याद रखिएगा, यहां का जो K है और यहां का जो K डैश है वो भी डिफरेंट है। क्यों? यहां का जो K की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी K डैश से। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। यहां पर जो K है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन मीडियम। ये भी K डैश क्या है? डिपेंड ऑन मीडियम। मतलब ये जो चार्ज हैं वो कहां रखे गए हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, दैट इज K की वैल्यू। यहां पर क्या है? फ्री स्पेस में रखा है तो K फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू कुछ और है। यहां पर किसी मीडियम में रखा है तो उसके लिए K डैश की वैल्यू कुछ और होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, अब ये कहता है कि जो फोर्स है ना वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू क्या होता है, ये K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होती है। ओके, अगर यहां तक क्लियर होता है तो ये जो वैल्यू है K की, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो फ्री स्पेस के लिए करेंगे हम और एक करेंगे मीडियम के लिए। ओके, एक फ्री स्पेस के लिए करेंगे और एक करेंगे मीडियम के लिए। हम जब यहां पर K की वैल्यू को यूज करते हैं तो हम यहां पर लिखना चाहता हूं कि वी हैव, दैट इज ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो वी कैन राइट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू परमिटिविटी R। R इज अ रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना? जो रियल में जो K है हम उसको ये कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। अब आते हैं इस वाली बात पर कि जो K है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको और क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है। फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है वो हम 1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 1। तो मैं अगर यहां पर 1 पुट कर देता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां पे 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया तो ये फोर्स हो जाएगी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 × 10⁹ होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, अब आते हैं इस मीडियम पर जो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब मीडियम में जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो F कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो इतनी सारी वैल्यू यहाँ पर आई है वो बेसिकली F है, तो यहाँ पे जो लेट इट भी ये F डैश मान लेते हैं मीडियम का, F डैश जो हो जाएगा वो F बाय ये बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है अगर आप इसको F डैश नहीं लेके चलना चाहते तो बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और नीचे जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेट अस सपोज 2 है, ठीक है ना, किसी मीडियम के लिए 2 वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी की, तो ऑब्वियस सी बात है ये 9 × 10⁹ से कम हो गया, है ना। यहाँ तक क्लियर होता है? अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो आई रिक्वेस्ट पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद कि जो 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, और यहाँ पर जो 2 पॉइंट चार्जेस थे बच्चों वो Q1 है, एक Q2 है, r डिस्टेंस अपार्ट। तो लेट अस सपोज अगर मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर किसी मीडियम की बात करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं F वैक्यूम बाय F मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये वाला सारा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा विच इज ER। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है कि F वैक्यूम बाय F मीडियम जो होता है वो इसकी बराबर है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारा मीडियम का होगा और ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो आई रिक्वेस्ट यहाँ तक इसको नोट डाउन करके प्लीज़ इसको ढंग से एक बार रिकैप कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो आपको इन फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।